अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी रूटीन कि मामा के जाने के बाद मेरी क्या रूटीन है। जब मामा यहाँ पर थी तो ऑफ़ कोर्स सारे काम वही कर रही थी। 25 डेज़ वो यहाँ पर रही हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे रेस्ट करने का मौका मिला, क्योंकि उससे पहले ऐसे कभी रेस्ट करने का इतना मौका नहीं मिला और अभी बाद में भी फिर वही हाल होना था। तो मामा ने मैक्सिमम मुझे टाइम दिया रिलैक्स होने का और मैं ख़ुद भी उनके आने पे थोड़ी स्पॉइल हो गई थी, तो इस वजह से मैंने सारे काम उन पे छोड़ दिए और ख़ुद मज़े से मैं बस रेस्ट कर रही थी। ख़ैर अब मामा तो चली गई हैं, लेकिन ये है कि अब जितने भी काम हैं वो मैंने ही करने हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट और साथ में इनके लिए लंच बना रही हूँ, क्योंकि जो मेरी मेड हैं वो बच्चों को रेडी करी थी, उनके दांत साफ़ करवाना, फेस वगैरह वॉश करवाना। तो मैंने सोचा मैं जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट बना दूं, क्योंकि टाइम सुबह सुबह इतना कम होता है। मैं बच्चों को उठा देती हूँ तकरीबन 6:45 पे और उसके बाद तकरीबन 7:30 तक इनको रेडी करके नाश्ता करवा के मुझे ये होता है कि मैं इनको बिल्कुल तैयार कर दूँ, ताकि इनके बाबा जो हैं इनको तकरीबन 7:45 पे ले जाते हैं और 8 o'clock इनका स्कूल लग जाता है। दैट्स वाई फिर सुबह सुबह ना बड़ी एक तरह की हसल होती है कि ये भी कर लें वो भी कर लें। और जब मामा यहाँ पर थी तो मामा ये सब चीज़ें कर रही थी, साथ में मेड होती थी, मामा उनको भी अपने साथ उठा देती थी और वो कोई एक काम कर लेती थी, लाइक वो नाश्ता बना देती थी तो मामा बच्चों को तैयार कर देती थी। तो इस तरह मिल के काम हो रहा था। तो अभी भी मैंने सोचा कि मैं उठूं और मैं चाह रही थी कि आज बच्चों को अपने हाथ से नाश्ता बना के दूं, ताकि वो अच्छे से नाश्ता कर सकें। क्योंकि जो मेड हैं वो ऐसे कुकिंग उनको इतनी अच्छी नहीं आती, तो वो इतनी अच्छी चीज़ें नहीं बनाती। एग ड्राई सा बना देती हैं या कुछ लाइक कुछ ना कुछ ख़राबी हो जाती है उनसे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं बच्चों को ख़ुद ही नाश्ता और लंच बना के दूँ। खैर वो चीज़ें मैंने बना ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों की तरफ। मेड ने जो हैं वो बच्चों को रेडी कर दिया था, लाइक फ़ेस वगैरह वॉश करवा दिया था, कपड़े चेंज करवा दिए थे। तो बाल मैंने सोचा मैं ख़ुद बनाऊँगी, क्योंकि फ़ातिमा के बाल जो है ना वो इन दोनों की स्टेप कटिंग टाइप है, तो वो फिर आगे आते हैं तो पढ़ते वक्त ना फिर बड़ी मुश्किल होती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इनको खुद रेडी करूं और इनके जो बाल हैं ना वो अच्छे तरीके से टाई करूं, ताकि स्कूल में इनको मुश्किल ना हो। तो बस इनके बाल वगैरह बनाने हैं। फेस पे मैं इनके लगाती हूँ सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र मिक्स कर कर, ताकि वो अच्छे से ब्लेंड भी हो जाए और मॉइस्चराइज़र भी यूज़ ये कर लें और साथ साथ सन ब्लॉक भी। तो बस इनको आज नहलाया नहीं है, एक दिन मैं नहलाती हूँ बच्चों को, एक दिन नहीं नहलाती। तो आज मैंने सोचा कि आज इनको नहीं नहलाती, कल अब मैं इनको नहलाऊँगी। और क्योंकि इनके बाल वगैरह भी फ्रेश ही थे, ऐसे ज़रूरत नहीं थी इनको नहलाने की। और वैसे भी फ़ातिमा को सुबह सुबह ना ठंड लगती है, तो वो अपने लिए वो यही कहती है कि मैंने कोल्ड वाटर से नहीं नहाना, तो उसके लिए डेली फिर जब भी उसने नहाना होता है तो पानी थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, ताकि उसको ऐसे फीलिंग ना आए ठंडे पानी की। तो बस यहाँ पर ये लोग रेडी हो गए हैं। उसके बाद साथ साथ ज़ावियार के भी काम चल रहे थे। रात में रूटीन ये है कि हर 2 आवर्स के बाद उसको फ़ीड करना होता है, तो उठना पड़ता है। पहले मामा जाग रही थी मेरे साथ, अब जब से मामा गई हैं तो अब थोड़ा सा ये है कि हस्बैंड रात में देख लेते हैं, क्योंकि वो लेट नाइट तक जागते रहते हैं। कोई ना कोई लाइक उनको कोई ना कोई अपना काम करना होता है, तो इस वजह से जब वो जाग रहे होते हैं फिर वो मुझे ये कहते हैं कि आप मुझे दे दें, और वो थोड़ा बहुत उसको सुपरवाइज़ कर लेते हैं। और फिर जब उन्होंने सोना होता है तो फिर मैं जाग जाती हूँ। तो इस तरह ड्यूटीज़ अब जो है ना वो कुछ मंथ्स इसी तरह चलेंगी। और मेरी जो रूटीन है, अच्छा डेली मैं बच्चों को जब से मामा गई हैं तकरीबन 3 दिन हो गए हैं मामा को, तो जिसमें से 3-4 दिन हो गए हैं, जिसमें से 2 दिन मैं उठी हूँ सुबह और 2 दिन मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं गया, क्योंकि कल जैसे परसों रात ज़ावियार ने सारी रात वो डिस्टर्ब रहा, तो इस वजह से हमें समझ नहीं आ रही थी उसके साथ क्या इशू है। तो इस वजह से फिर ये हुआ कि मैं फिर सुबह बिल्कुल ही नहीं उठ पाई, मेरी आँख ही 10:30 बजे उठी। तो इस तरह कुछ हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रूटीन सेट होगी और सब चीज़ें सेटल होंगी। तो खैर यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए जो है वो लंच बना दिया था। आज लंच में इनके लिए नगेट्स बनाए हैं, साथ में इनको ये पैक्ड फूड जो होता है स्नैक्स वगैरह ये दे दिए हैं, और नाश्ता क्योंकि इन्होंने अच्छा कर लिया। अब जब ये स्कूल से आएंगी मोस्टली यही होता है कि ये दूध पीती हैं। दूध पीने के बाद फिर ये तकरीबन 3-4 बजे के करीब फिर खाना खाती हैं, या समटाइम्स पढ़ने के बाद 5-6 बजे के बाद। ठीक है, तो इस तरह कुछ मैनेज हो रहा होता है। और ना इनका लंच भी बन गया है, सब चीज़ें रेडी हो गई हैं, बच्चे अब नाश्ता कर रहे थे।
और मैंने इनका लंच भी आज बना दिया है। उसके बाद ये है कि अब ये स्कूल चली जाएंगी, स्कूल जाने के बाद मैं रेस्ट करती हूँ। जब ये स्कूल चली जाएंगी तो मुझे ये होता है कि मैं नाश्ता कर लूँ। नाश्ता करने के बाद मैं फिर तकरीबन रेस्ट ही करती रहती हूँ, क्योंकि रात में ऑफ कोर्स नींद नहीं पूरी हो रही होती, तो आँखों में, सर में अक्सर दर्द रहता है। तो रेस्ट कर रही होती हूँ, या फिर मेड को मैं जो भी कोई काम कहना होता है, आज ये काम कर लें, आज वो काम कर लें, तो उस तरह मैं फिर उनको गाइड कर देती हूँ। काम ये है कि वो कर लेती हैं सफाइयाँ वगैरह। बाकी ये है कि जो एडिशनल काम होता है, जैसे कल मैंने कुछ कपड़े समेट लिए थे, कुछ कपड़े जो वेस्ट करने वाले थे वेस्ट किए, और उनको बताया कि ये कपड़े आपने बच्चों के प्रेस करने हैं। तो इस तरह के कुछ काम, और कपड़ों के लॉट बना के दे देती हूँ। जैसे अगर वॉशिंग करनी हो लॉन्ड्री, तो फिर मैं उनको लॉट बना के दे देती हूँ। पहले ये सब काम मामा कर रही थी, तो अब जब मामा गई हैं तो मैंने फिर सोचा कि अब ये सारे जो काम है ना वो मैं कर लूँ, क्योंकि ऑफ़ कोर्स उनको नहीं पता चलता कौन से कपड़े किस में धोने हैं और किस तरह धोने हैं, तो इस वजह से। बाकी ये कि ये है जी मेरा नाश्ता। आज दिल कर रहा था कि ये फ्रेंच टोस्ट खाऊं, साथ में चाय। अच्छा, खाना जो है मैं इसी तरह करती हूँ कि जो मेरा दिल करता है मैं वो खाती हूँ, कुछ भी स्पेशल नहीं, कुछ भी डिफरेंट नहीं खा रही, जो मेरा दिल करता है वो खाती हूँ। बाकी ये कि कोशिश यही होती है कि हेल्दी खाऊं, और यही है कि आप अच्छा नाश्ता करें, आप मटन, चिकन, फ़िश, बीफ वगैरह का इस्तेमाल करें, एग का इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूध पिएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी शक्ल में, चाहे पंजीरी बना के खा लें, चाहे हलवे बना के खा लें, किसी भी, चाहे वैसे ही खा लें। बाकी ये कि दूध पिएं, और इस तरह की चीज़ें करने से आफ्टर डिलीवरी एक तो ताकत आती है, दूसरी ये बात कि फ़ीड भी आपने बच्चों को करवाना होता है, तो इस वजह से वो फिर फ़ीड भी अच्छा आता है। उस पर खैर मैं एक इंशाल्लाह ताला एक अलग वीडियो बनाऊंगी जो टोटली ब्रेस्ट फीडिंग पे होगी, कि किस तरह उसको इम्प्रूव किया जाए, किस तरह बच्चे को कब कब दूध पिलाना है, ये सब चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। तो खैर यहाँ पर अब मैं वही कपड़ों के लॉट बना रही थी, कपड़े जमा तो हो जाते हैं। इसके अलावा ये कि अब सब लोग गेस्ट चले गए थे, आप ही लोग भी चले गए थे, मामा लोग भी चले गए थे, तो मैंने फिर जो बेडिंग्स वगैरह थी मेहमानों के आए पे मैंने बिछाई थी, मैंने सोचा उनको वॉश कर देती हूँ। और इसके अलावा टॉवल्स वगैरह भी सारे वॉशरूम से निकाल देती हूँ, और अपने वॉशरूम में नया टॉवल रख लूँगी। बाकी ये है कि फिर बेडिंग्स वगैरह भी अब नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। और किसी दिन अब ब्लैंकेट्स भी, क्योंकि सब गेस्ट चले गए हैं, सब ने ब्लैंकेट्स वगैरह यूज़ किए थे, तो अब वो भी किसी दिन मैं वॉश कर दूँगी। खैर ये तो रूटीन के कपड़े हैं। इसके अलावा कुछ कपड़े मैंने निकाल के रखे हुए हैं, जैसे ज़ैना फातिमा की कुछ शर्ट्स पे ना जैसे चॉकलेट के दाग थे, और कुछ इस तरह की चीज़ों के दाग थे, तो मैंने सोचा कि इसमें कलर्ड कपड़ों की जो ब्लीच होती है वो यूज़ करूँ, और उसमें भिगो के रखूँ। तो आज इस तरह जो भी कबर्ड में कोई ऐसे कपड़े थे जिनमें दाग लगे हुए थे, तो आज का टास्क मेरा यही था, मैंने वो सारे छांटी किए हैं, उनको साइड पे रखा है, और आज मैं उनको ब्लीच में डाल के रखूँगी, और नेक्स्ट मॉर्निंग उनको वॉश करूँगी, ताकि शायद वो जो दाग हैं वो उतर जाएँ। खैर ये एक लोड जो है पहला मैंने चला दिया है। अच्छा, मैंने अब अपनी मेड को भी गाइड कर दिया, काफ़ी हद तक वॉशिंग मशीन वो भी यूज़ कर लेती हैं। बस लोड बनाने का मसला होता है कि कौन से कपड़े किसके साथ धुलने हैं। बाकी ये कि चला भी वो लेती हैं, निकाल के मतलब फिर बाहर फैला भी वो देती हैं, तो ऐसे इतना कोई इशू नहीं होता मुझे। खैर एक लोड मैंने बना दी थी, सारी लोड्स मैंने बना दी थी, एक लोड मैंने डाल दी थी, उसके बाद वो फिर खुद ही अपना काम करती रहती हैं, और मैं फिर ये है कि रेस्ट कर लेती हूँ या ज़ावियार को देख लेती हूँ। तो इस तरह सब चीज़ें मैनेज हो रही हैं। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि आपको ईज़ा तंग नहीं करती है, तो ऑफ़ कोर्स तंग करती है। अभी वो बहुत छोटी है, और उसको भी मेरा टाइम चाहिए, उसको भी सुपरविजन चाहिए, तो वो तंग तो करती है। जैसे आजकल उसने 2-3 दिन हो गए हैं खाना पीना छोड़ दिया है, वो सिर्फ दूध पी रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। आज मैंने उसको बहुत रोने दिया कि मैंने किसी भी सूरत फीडर नहीं देना, आप एप्पल खाएँ, लेकिन बहुत मुश्किल से उसने सिर्फ 1-2 स्लाइस खाए हैं, और फिर नहीं खा रही थी वो। खैर मैंने फिर सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं थोड़ा ट्रेन करती हूँ, थोड़ा अटैच करती हूँ, और खाने की तरफ दोबारा लेके आती हूँ। क्योंकि जिन दिनों मामा थी, मामा ने इतनी अच्छी इसकी हेल्थ कर दी थी माशाल्लाह, मामा इसको कुछ ना कुछ खिलाती रहती थी, तो माशाल्लाह मेरे तीनों बच्चों की हेल्थ अच्छी हुई है। अब मामा चली गई हैं, तो मुझे यही है कि जो कंटिन्यू उस चीज़ को कंटिन्यू करूँ, इनकी हेल्थ जो है वो ख़राब ना हो। खैर 1 बज गया था, सारे काम ऑलमोस्ट हो गए थे। जब सारे काम हो जाते हैं तो मेड जो मेरी हैं वो फिर आयरनिंग करने के लिए बैठ जाती हैं, और साथ साथ वॉशिंग मशीन में कपड़े भी वॉश हो रहे थे, और इज़ा यहाँ पर खेल रही थी, और मैं नहाने लगी थी। और मैंने सोचा कि एक दफ़ा पूरे घर का आपको
ओवरव्यू दे दूं कि क्या क्या कुछ हो रहा है और क्या क्या कुछ चल रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूँगी, अगर आप अकेले हैं और आप के पास कोई हेल्प नहीं है तो आप एट लीस्ट जो थोड़े दिन पहले अपनी डिलीवरी से और बाकी ये कि जो सवा माह का एक पीरियड होता है तो उसमें कोशिश करें कि कोई ना कोई ऑल टाइम मेड हायर कर लें। देखें पैसे तो काफ़ी ज़्यादा होंगे तो, लेकिन ये है कि आपको सुकून बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, ये जो कपड़े हैं ये मैंने कलर्ड वाले कपड़े हैं जो कलर ब्लीच में मैंने डाल के गर्म पानी में रखे हैं ताकि इनके दाग जो हैं वो मैक्सिमम उतर जाएं। उसके बाद इसको मैं कल मशीन में डाल के वॉश कर लूँगी। सारी रात के भीगे रहेंगे और फिर कल मशीन में डाल के तो इनको वॉश कर लूँगी। फ्लोर इसलिए वेट है क्योंकि इसका पाइप समटाइम सफाई के दौरान थोड़ा बहुत हिल जाता है तो पानी थोड़ा लीक होने लग जाता है, लेकिन बाद में ठीक कर लेते हैं। और ये मैंने पानी रखा हुआ है ऊपर बॉयल होने के लिए, क्योंकि मैं जब से ज़ावियार पैदा हुए हैं मैं गर्म पानी से ही नहा रही हूँ और ये पूरा पीरियड जो है सवा माह का वो मैं गर्म पानी से ही नहाती रहूँगी। उसके बाद ये है कि नहाने के बाद तकरीबन बच्चे आ जाएंगे, बच्चों को खाना शाना देना। और बच्चों को खाना ये होता है कि उनका मूड जो करता है ना मैं फिर उनको वो देती हूँ। लाइक कि अगर उनका मूड है कि उन्होंने खाना खाना है तो फिर खाना दे देती हूँ, नहीं खाना खाना दूध पीना है तो मैं इंसिस्ट नहीं करती, क्योंकि सारा दिन लाइक सुबह से गई होती हैं, 2 बजे घर वापस आती हैं तो थकी होती हैं और मैं फिर उनको किसी चीज़ पे इंसिस्ट नहीं करती कि नहीं आप मेरी मर्ज़ी से खाएं पिएं। जो जैसे वो कंफर्टेबल होती हैं उस हिसाब से मैं फिर उनको चलाती हूँ। तो 2 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद मैं फिर उनको खाने के लिए दे देती हूँ। अच्छा, जब स्कूल से बच्चे आते हैं 2 बजे आते हैं, 2 बजे से तकरीबन 3:30 बजे तक मैं इनको टीवी देखने देती हूँ। उसके बाद तकरीबन 3:30 बजे मैं इनको कहती हूँ कि आप वज़ू कर रहे हैं और फिर हमारा स्पारे का टाइम हो जाता है। 4 बजे स्पारे का टाइम है तो 3:30 बजे से 4 बजे तक मैं इनको रिवाइज़ करवाती हूँ इनका लेसन। और जब ये रिवाइज़ कर लेती हैं तो फिर टीचर को ऑनलाइन, क्योंकि इनकी क्लास होती है तो टीचर को फिर मैं कॉल कर देती हूँ और फिर ये सबक जो है टीचर को सुना देती हैं। तो ये हमारी रूटीन है। यहाँ से मैं इनको पढ़ाना शुरू करती हूँ। लाइक स्कूल से जब आती हैं तो 3:30 बजे फिर मैं इनको स्टार्ट करवा देती हूँ पढ़ाना। और पहले ये कुरान पाक पढ़ती हैं, उसके बाद फिर 4 बजे से 4:30 बजे इनकी क्लास होती है, तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। ये अपना सबक सुनाती हैं, इसके अलावा ये फिर टीचर को जो कलमे और इस तरह की दुआएं वगैरह वो चीज़ें सुनाती हैं, वो हो जाती हैं। और उसके बाद फिर मैं इनको स्कूल का जो है ना इनका होमवर्क वो करवा देती हूँ। जल्दी स्कूल का होमवर्क करवा देती हूँ ताकि ये जो है ना, क्योंकि फिर एक्टिव हों। अगर मैं लेट कर देती हूँ स्कूल का होमवर्क फिर ये होता है कि ये फिर ना इनको रात में नींद आना शुरू हो जाती है। अगर मैं शाम में इनको पढ़ाना शुरू करूँ तो इनको फिर नींद आना शुरू हो जाती है, तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो खैर कुरान पाक इन्होंने पढ़ लिया था। उसके बाद मैं फिर साथ ही इनको कह दिया था कि आप अब अपनी बुक्स लेके आ जाएं ताकि हम होमवर्क कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से ज़ावियार हुए हैं सिर्फ मैंने एक दिन इनको छुट्टी करवाई है स्कूल से, और सिर्फ उसी दिन नहीं पढ़ाया था। ज़ावियार हफ्ते को पैदा हुए थे तो हफ्ता इतवार मैंने इनको नहीं पढ़ाया था और मंडे। उसके बाद से ऑनवर्ड मैं इनको पढ़ाती रही हूँ। मामा जितने दिन यहाँ पर थी तो बाकी काम तो वो कर रही थी, लेकिन इनको कुरान पाक पढ़ाना, इनकी क्लास करवाना और इनको रिवीजन करवाना वो मैं करवा रही थी। और साथ साथ मैं फिर इनको जो स्कूल का काम होता है वो भी रूटीन से अल्हम्दुलिल्लाह इनको करवाया है ताकि इनका कोई गैप ना आ जाए, छुट्टी ना आ जाए, क्योंकि इतनी मेहनत मैं इन पर करती हूँ और किसी एक वजह से छुट्टियाँ करने की वजह से कहीं ये फिर इनका काम जो है ना और इनकी जो रूटीन है वो ख़राब ना हो जाए और बच्चों को एक दिन स्किप करवा दें तो फिर बाकी उनको सब कुछ भूला होता है। तो इसलिए कोशिश यही होती थी मेरी कि इनको एटलीस्ट होमवर्क मैं डेली बेसिस पर करवाऊँ, सारी रिवीजन वगैरह वो मैं करवाती थी और वीकेंड्स पे मैं इनको पूरे वीक की रिवीजन करवा देती थी। तो इस तरह मैं मैनेज कर रही थी। इसके अलावा अभी भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। और ये है कि मामा मुझे डांटती होती थी कि तुम इनके साथ कितना खप रही हो, कितना इनको डांट रही हो, ऐसे नहीं करो, तुम अभी छिल्ले में हो तो तुम्हें इतना ऊंचा ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, इनके साथ इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो मैं कहती थी नहीं मामा, अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ, एक बेबी डिलीवर किया है, तो इट डज़ंट मीन कि मैं बाकी बच्चों को निगलेक्ट कर दूँ या उनको मैं उनकी आदतें ख़राब हो जाएँ या उनको डांटूँ नहीं और उनको समझाऊँ नहीं, तो कुछ भी नहीं होता। ये सब बातें हैं और ऑफ़ कोर्स मैंने अपने इन बच्चों को तो ख़राब नहीं करना। तो बस वो बड़ों की बातें होती हैं ना कि छिले वाली लड़कियों को इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, जितना ऊंचा ऊंचा बोलना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो मैं इन किसी भी चीज़ों पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि ऑफ़ कोर्स अब मैं बीमार होकर बैठ जाऊँ और चुप होकर बैठ जाऊँ तो बाकी बच्चों को क्या निगलेक्ट कर दें या उनको समझाएं नहीं या उनको बताएं नहीं कि उन्होंने किस तरह काम करना है, या उनको डांटना भी पड़ जाता है। ऑफ़ कोर्स बच्चों को
डांटना पड़ जाता है, तो फिर डांटना भी चाहिए उनको, तो अगर कोई वो गलती करे। तो बस इस तरह ये है कि मेरी रूटीन में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आया, ना मैं समझती हूँ कि कोई ऐसा डिफरेंस आना चाहिए। सब कुछ लाइफ है और सब कुछ साथ साथ लेके चलना पड़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर चिल्ले में हैं तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दें और आप जी अपनी रूटीन से ही हट जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सब चीज़ें ऑफ कोर्स आपका एक घर है, आपके बच्चे हैं, बाकी बच्चे भी हैं, तो सबको साथ लेके चलना है और ये रूटीन का हिस्सा है और ये मैनेज करना पड़ता है। आपने एक लाइफ अपनी सेट की हुई है, उसमें आप लेज़ी होके अगर बैठ जाएंगे या छिले की वजह से आप उसको वैसा नहीं करेंगे जो आप रूटीन से कर रहे हैं, तो ऐसे तो आपकी जो आपने इतनी मेहनत की हुई है वो सारी ख़राब हो जाएगी। खैर, यहाँ पर मैं बना रही हूँ रात का खाना। रात में मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई, और ऐसे ही दिल बस कर रहा था कि चिकन कढ़ाई खाऊं बना के, लेकिन ट्रस्ट मी मैंने सिर्फ 2 बाइट ली और मैंने नहीं खाई, भूख ही नहीं लग रही थी। और अगर मैं रात में अगर कुछ खा लूँ फिर दूध की जगह नहीं बचती। काफ़ी दिनों से मैं दूध नहीं पी रही थी, तो आज मैंने सोचा कि आज खाना बेशक स्किप हो जाए लेकिन दूध मैंने पी के सोना है। तो खैर, चिकन कढ़ाई बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने प्याज लिया था, उसको मैंने हल्का सा फ्राई किया, उसके बाद उसमें चिकन डाल दिया, चिकन को थोड़ा फ्राई किया और साथ में मैंने सॉल्ट भी डाल दिया था। अच्छे से जब वो थोड़ा फ्राई हो गया फिर लहसुन डाला, लहसुन के साथ हल्का सा उसको लाइक सौते किया या फ्राई किया। उसके बाद जी मैंने इसमें डाला है सूखा धनिया पाउडर, साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, और अब मैं टमाटर डाल के इसको मिक्स अच्छे से करके इसको दम पे रख दूँगी। जब आलमोस्ट टमाटर गल जाएंगे और सारी चीज़ें अच्छे से लाइक पक जाएंगी, तो फिर मैं उसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालूँगी, रूटीन के जो स्पाइसेस होते हैं। और आज मैं काली मिर्चों वाला सालन बना रही हूँ, आज मैं सुर्ख मिर्चें नहीं डालूँगी। तो बस मैंने टमाटर डाल के इसको दम पे रख देना है। हल्का सा मैंने पानी भी ऐड किया था ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि हमें सॉफ्ट चिकन पसंद है। बस तकरीबन 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको पकाया। उसके बाद मैंने इसका लिड जो है वो रिमूव कर दिया, थोड़ी सी इसकी भुनाई की, टमाटरों को थोड़ा मैश किया, और इस स्टेज पे मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी और गरम मसाला डाला है। जो सुर्ख मिर्च है वो हम नहीं डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, लेकिन वो एंड पे डालेंगे, क्योंकि काली मिर्च अगर पहले डाल देंगे तो जो सालन है वो बहुत काला काला सा बन जाएगा, और वो बिल्कुल लास्ट में ही डालनी चाहिए। तो इस वजह से वो फिर हम लास्ट में डालेंगे। और अगर आपके पास दही है तो इस स्टेज पर आप थोड़ा सा दही लगा के भुनाई करके तो दम पे रख दें, तो भी बहुत अच्छा चिकन बनेगा। लेकिन मेरे पास अभी नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। तो बस अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको और ढक कर पकाऊंगी, ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से इसके अंदर घुल जाएं और नज़र नहीं आने चाहिए टमाटर। अब ये देखिए, आप तकरीबन ये टमाटर जो हैं अच्छे से और ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं तेज़ आंच पर इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी, और लास्ट में मैं इसके अंदर काली मिर्च ऐड करूँगी, हरी मिर्च थोड़ी सी बारीक बारीक काट कर ऐड करूँगी, धनिया ऐड करूँगी, और हमारी जो कढ़ाई है वो तैयार हो जाएगी। प्याज कढ़ाई में नहीं डलते, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारे घर में ग्रेवी के बगैर खाना नहीं खाया जाता। अगर बिल्कुल सूखा सूखा सालन हो वो किसी को भी पसंद नहीं आता, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा प्याज उसमें शामिल करना पड़ता है। खैर, ये थी आज की डिश और ये था आपका आज का व्लॉग। आई होप कि आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आफ्टर डिलीवरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँ, और मैं करती भी हूँ, और आगे भी कोशिश करूँगी कि अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसका रिप्लाई प्रॉपर्ली करूँ। और इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरा जो चैनल है, मेरी वीडियोस हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी मेरी जो वीडियोस हैं उसके साथ उससे एंटरटेन हो सकें, और उनको कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।